नमस्कार, प्रणाम। जितना भी हमारे दर्शक दीदी बहनी बानी लोग इन सब कोई के गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं। तो आई लोगिन आज हम रउआ लोगिन के बीच में गीत ना तीज व्रत कथा लेकर के उपस्थित भइल बने। आशा ना पूरा विश्वास करतानी कि रउआ लोगिन के ई कथा जरूर पसंद आई। और जे भी हमार बहन लोग, दीदी लोग, चाची लोग तीज व्रत भूखे लोग तो कथा सुने के आवश्यकता नहीं है, मोबाइल खोली लोगिन और प्यारा सा कथा के सुनी लोगिन। और हमरा बिहार में भोजपुरी भाषा वही लोग के बहुत पसंद है, तो यही से हम अपना शुद्ध भोजपुरी भाषा में लेकर के आई बनी। तो सुनी लोगिन कथा और तीज व्रत पूरा करी लोगिन। माता पार्वती के पिता के नाम राजा हिमांचल रहे। एक बार की बात हो, नारद मुनि आईनी तो हिमांचल जी से कहनी कि हे प्रभु, हे भगवान, हे हिमांचल राजा, राउर पुत्री के कठोर तपस्या तप से विष्णु भगवान प्रसन्न होके शादी के प्रस्ताव भेजले बानी। विष्णु भगवान के आदेश बा कि हम माता पार्वती से शादी करम। ये बात सुन करके हिमांचल राजा बड़ा खुश भईनी और शादी के तैयारी में लाग गईनी। और जाके अपना जब पत्नी से बतौनी, गौरा माता के माँ से, तब बेटी के पास ही संदेश पहुंचल। जब गौरा जी सुन ली तो उनका बहुत कष्ट भइल, बहुत दुख भइल। उ दिल से अपना के भोलेनाथ के पति मान ले रहली। और विष्णु भगवान से जब सुनली कि हमार शादी तय हो गई तो बहुत दुखी भइली और अपना सखी के पास संदेश भेजली। उनकर सखी आई लोग तो वो सारा बात बतौली कि हे सखी, अब हम का करी, हमारे पिताजी तो शादी विष्णु भगवान के साथ तय कर दहनी, जबकि हम आपन पति आपन भगवान हम शिव जी के मान ले बानी। तो उनकर सखी लोग कहल लो कि अच्छा उपाय होई कोनो। आधा रात के समय सखी लोग ले करके उनका के घना घोर जंगल में सुनसान जगह पर लेकर के चल गई लो पार्वती जी के। और वहां पर जा करके उपाय बतावल लो कि हे गौरा, यदि तू इतना माने लू, उनके अपन पति परमेश्वर मान ले बड़ू भोलेनाथ के, तो तू यही वन में कठोर तपस्या कर, जप तप कर और भोलेनाथ के प्रसन्न करो ताकि तोहरा वरदान मिल जाओ और तुम भोलेनाथ के साथ शादी कर ली हो। गौरा पार्वती का कैली, वही गुफा में बैठ करके मौन धारण कैली और कठोर तपस्या में लग गईली। वहाँ पर बालू के शिवलिंग बनैली और भोलेनाथ के स्थापना कैली। शिव जी के स्थापना करके वही शिवलिंग से पूजा करे लगली। वन में जौन भी फल फूल मिलल, मौसमी फल रहे, फूल रहे, जौन भी इस समय में पावल जाला, भादों के महीना में सब कुछ मिलल, उहे तोड़ के वन से लेकर के आके और शिव जी के चढ़ौली। बहुत कठोर तपस्या कैली, उल्टा लटकली, वृक्ष के पत्ता चबैली। माघ के महीना में उ जल में खड़ा रहली और बैसाख के महीना में अग्नि जला के तपली। इतना कठोर तपस्या कैली कि भोलेनाथ एक दिन प्रसन्न हो गईनी। उनकर घोर तपस्या देख करके भोलेनाथ के हृदय पर सिज गई। और जहिया भादों के यही तृतीया तिथि रहे, हस्त नक्षत्र रहे, जहिया कि भोलेनाथ प्रकट भईनी और माता गौरा नानी से पूछनी कि तू इतना घोर तपस्या काहे करत रू। भोलेनाथ तो सब कुछ जानते रहनी, लेकिन प्रकट भईनी और पूछनी। और गौरा सब कुछ आपन बतौली कि हे भोलेनाथ, रउआ के हम प्राणनाथ अपन पति परमेश्वर मान चुकल बानी और हमार पिताजी हमार शादी विष्णु भगवान के साथ में तय कर देले बानी, जौना के कारण हम घर से निकल गइल बानी। घर के त्याग करके, घर छोड़ करके हम ई वन में आ गइल बानी और राउर हम तपस्या कैनी। यदि राउर आदेश होखे तो हमरा के आशीर्वाद दी, हम रउए से शादी करम। हम रउआ के पति परमेश्वर पहले से ही मान चुकल बानी।
ये बात भोलेनाथ जी सुननी, भोलेनाथ जी वरदान दहनी कि तू हर जन्म में जन्म जन्म तक हमार अर्धांगिनी रहिया, हमार पत्नी रहिया और हम तहार पति रहम। और ई व्रत के विधि भी बतावनी भोलेनाथ कि जे भी नारी ई व्रत के करी, ई भादो के तृतीया तिथि के जो नारी ई व्रत करी उ ओकर सुहाग अमर रही, उ हर जन्म अपना पति के ही पाई। ऐसा नियम बा भोलेनाथ जी। और बतैनी कि जैसे पार्वती माता नींद त्याग कैली, रात रात भर जगली, वो दिन निर्जल उपवास व्रत रहली, वो दिन अन्न जल त्याग करके, नींद त्याग करके सिर्फ शिव जी में लीन हो गई रहली, शिव जी के ध्यान धैले रहली, बड़ा ही घोर तपस्या कैले रहली। वैसे ही नारी लोग अपना मन में शिव जी के ध्यान रखी लो, अपना पति के ध्यान रखी लो, तीज के दिन झूठ ना बोली लो, तीज के दिन अन्न ना खाई लो, जल ना पी ली लो, नींद ना यानी कि सूती लो ना, वो लोग के व्रत पूरा होई और माता पार्वती के जैसे अमर सुहाग के आशीर्वाद मिल रहे वैसा ही वो लोग के सुहाग अमर हो जाए। जन्म जन्म सातों जन्म तक वो लोग के अमर सुहाग बनल रही। तो देखी लोगी दीदी बहनी, यदि रउआ लोगिन के घरे तीज होखेला तो ठीक बा, विधि विधान से करें। यदि तीज ना होखेला तो अभी हम इहे रउआ लोगिन के बतावे के चाहतनी कि तीज के दिने फल फलहार कर लें जाए, लेकिन अन्न ना खाएम लोगिन। तीज के व्रत के दिने नारी लोग के अन्न ना खाए के चाहिए। यदि कोई तीज व्रत कैले बा ओकरा के बैठा देले बा, ज़्यादा दिन पार ना लागेला तो लोग बैठा देला तीज व्रत, तो बैठा देले बानी लोगिन तबो रउआ लोगिन के फल फलहार खा सकतन जन रात में, लेकिन अन्न ना खाए लोगिन। हमार प्रार्थना बाटे रउआ लोगिन से तीज कैला के फल जौन बा वही से प्राप्त होला कि जीवन भर भादो मास के तृतीया तिथि के दिन नारी लोग के अन्न ग्रहण ना करे के चाही, अन्न ना खाए के चाही। तो हमार कथा कैसन लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लोगिन। और तीज व्रत के कुछ नियम होखेला, व्रत भूखी लोगिन तो झूठ नत बोलेम जान, जल नत पियम जान, बच्चन के मार पीट मत करेम जान। यदि कोई दो शब्द बोल दहलस, बुरा भला कह दहलस तो बर्दाश्त करके अपना दिल में छुपा करके चुपचाप खेप जाम लोगिन। मन दुखी नत करम जान, मन में कोनो प्रकार के गलत विचार नत लाएम लोगिन। हंसी खुशी से व्रत के निभाएम लोगिन, शिव के भजन गाएम लोगिन और शिव जी के कथा सुनेम लोगिन। रात में हो जाला तो बहुत लोग बा टीवी देखेला, मोबाइल में का देखेला, लेकिन नियम ई ना हो। नियम हो रात में जागरण कैला के अर्थ होला कि भजन करी, भक्ति करी, शिव जी के ध्यान धरी, वही खातिर ना सुतल जाला, जागल जाला।